भी अच्छे होंगे। तो आज हमारा है सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि क्या क्या सिलेबस है इसका, कितना वास्ट सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है, पूरा वो डिस्कस करा। आज हमारा है सेकंड लेक्चर। इसमें हम बात करने जा रहे हैं स्टोन एज के बारे में। पहले एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज जो कि डिवाइडेड है 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये। एक आइडिया टाइप का ले लेते हैं कितना पढ़ना है हमने इसमें। जो पहला है वो है अपना पैलियोलिथिक एज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। आज के लेक्चर में पैलियोलिथिक एज को पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर बात आती है अपनी मेसोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। मेसोलिथिक एज पे अगला लेक्चर आएगा। फिर बात आती है अपनी नियोलिथिक एज के बारे में। फिर बात आती है अपनी चाल्कोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। ये सब है जो हमने पढ़ना है। फिर जो ये पैलियोलिथिक एज है ना अपनी, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये है 3 कैटेगरी में डिवाइड। लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। ये पूरी कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि किस उसमें हमने पढ़ना है ये सब, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा। ये रहा पूरा चार्ट स्टोन एज के बारे में। अब अगर बात करी जाए तो अब करते हैं हम इन सब को पढ़ने से पहले एक टर्म आता है इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो मैं पहले बताना भूल गया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड है क्या? प्री हिस्टोरिक पीरियड पे बात कर लेते हैं। देखो पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे अपने। पहला पॉइंट आ जाता है अपना, पहला पॉइंट क्या है? ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। ये जो अपने रॉबर्ट ब्रूस थे, वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट। रॉबर्ट ब्रूस वॉज अ ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और इन्हीं को ही जो रॉबर्ट ब्रूस हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तीसरा पॉइंट है यानी 1863 बात हो रही है। 1863 में आफ्टर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे बिगेन। जो ये रॉबर्ट ब्रूस थे, इन्होंने डिस्कवर करा था पहला कंक्लूसिव पैलियोलिथिक टूल। इन्होंने ही डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल। ये समझ लेना, पी मतलब पैलियोलिथिक ही है। पैलियोलिथिक टूल जो कि क्या था? जो कि था हैंड एक्स, ठीक है। इन्होंने ही, यही वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्रूस जिन्हें फादर कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। और इन्होंने ही 1863 की बात करी जाए तो इन्होंने ही 1863 में ये डिस्कवर करके दिया था हमें पहला हैंड एक्स। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। और एक पॉइंट और आ जाता है, यही जो थे पहले डायरेक्टर थे ASI के, ठीक है। आशा करता हूँ इतना पूरा समझ आया होगा आपको। अब बात करने जा रहे हैं हम पैलियोलिथिक एज के बारे में। डालते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज है क्या? आखिरकार स्टोन एज भी तो पढ़ी है, तो वो है क्या? स्टोन एज के बारे में बात करी जाए तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में बिगेन हुई थी। प्री हिस्टोरिक। सेकेंड पॉइंट बात करी जाए तो ये रिलेट करती है हमारी आइस से। थर्ड पॉइंट बात करी जाए तो यहाँ पे ये स्टोन एज में एवोल्यूशन हुआ था ह्यूमन बींग्स का। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस टुक प्लेस। चौथे पॉइंट की बात करी जाए तो लीस्ट इन्वेंशन हुआ था, मतलब कोई इन्वेंशन वगैरह नहीं हुआ था इस एज में। लीस्ट इन्वेंशन इन नेचर। अरे यार ये स्पेलिंग में। एक पॉइंट और बात करी जाए तो इस एज में क्या क्या फाउंड हुआ था? स्टोन टूल्स,
fossils, etc. are only mean to them. ओनली मीन टू दैम, खाली इसी चीज़ की मीनिंग थी उनके लिए, ठीक है, जो इस टाइम पे ह्यूमन बींग्स हमारे प्रेजेंट थे। समझ आ गया होगा स्टोन एज के बारे में। प्री हिस्टोरिक पीरियड में बिगेन हुई थी, इसे आइस एज नाम से भी जाना जाता है। इसी में ही ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ था, मतलब पहले ह्यूमंस कुछ भी नहीं रहते थे, नंगे लुंगे घूमते रहते थे। इसी में ही धीरे धीरे ह्यूमंस, मतलब माना जाता है कि ह्यूमन जो है वो जानवरों से बने हुए हैं। तो धीरे धीरे जानवर था, फिर वो था, फिर वो बना, फिर एट लास्ट इंसान बना। इन्वेंशन मतलब नेचर में कोई छेड़छाड़ करी नहीं गई। स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, खाली इन्हीं की मीनिंग इन्हें पता थी। स्टोन से टूल बनाना, शिकार वगैरह करना, क्लोथ्स वगैरह तो पहनते नहीं थे उस टाइम वो। फिर स्टोन एज, पहली स्टोन एज जो अपनी आती है वो आती है पैलियोलिथिक पीरियड। अब बात करेंगे हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। PALAEOLITHIC, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड क्या था? सबसे पुराना ओल्ड एज, ऑल्सो नोन एज ओल्ड एज और आइस एज, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो इसी में ही पहला स्टोन टूल इन्वेंट हुआ था। फर्स्ट स्टोन टूल वॉज इन्वेंटेड, और जो ये है डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। जो पहला कैटेगरी आती है वो आती है लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज कब से कब तक का पीरियड कहलाता है? अप टू 1 लाख BC। और फिर आता है अप मिडल पैलियोलिथिक एज। मिडल पैलियोलिथिक एज ये कब से कब तक का टाइम पीरियड कहलाता है? 1 लाख BC से 40,000 BC तक का टाइम पीरियड ये कहलाता है। 1 लाख से कब तक का? 40,000 BC का टाइम पीरियड ये कहलाता है। फिर आता है अपना मिडल के बाद आ जाता है अप पैलियोलिथिक एज। ये कब से कब तक का कहलाता है? 40,000 से 10,000 BC तक के टाइम पीरियड को कहते हैं हम, BC के टाइम पीरियड को हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अब जो ये पैलियोलिथिक एज है ना, ये 2 शब्द से मिलके बना हुआ है, पैलियो एंड लिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तभी आपने देखा होगा इसका नाम भी, इसको ओल्ड स्टोन एज नाम से भी जाना जाता है और आइस एज नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 7th पॉइंट की बात करी जाए तो जो पीपल्स, जो इस टाइम पे पीपल्स थे वो बेसिकली फूड गैदरर्स थे और हंटर्स थे। जो पीपल थे वो हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे। फूड भाई, ठीक है। 8 पॉइंट की बात करी जाए तो इस टाइम पे नो नॉलेज ऑफ फायर, मतलब फायर वगैरह की नॉलेज तो कुछ भी नहीं थी। माना फायर डिस्कवर हो गई थी, बहुत जगह बोला गया है, कई जगह पे बोला गया है कि फायर डिस्कवर हो गई थी, कई जगह पे बोला हुआ है नहीं डिस्कवर हुई थी। मतलब एक हिसाब से मैं मानता हूँ कि डिस्कवर तो हो गई होगी, बट उनको नॉलेज नहीं होगी कि इसका यूज़ क्या है। इस टाइम पे ना फायर की नॉलेज थी उन्हें, ना मेटल्स की नॉलेज थी और ना ही पोट्री की नॉलेज थी। अब जब धीरे धीरे आगे आते हैं ना, उनको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है इसमें। नो नॉलेज ऑफ फूड, नो नॉलेज ऑफ फायर और नो नॉलेज ऑफ पोट्री, ठीक है। और अब 9th पॉइंट की बात करी जाए तो 9th पॉइंट है साइट्स पूरे इंडिया में पाई गई हैं इसकी। साइट्स पूरे इंडिया में पाई गई हैं इसकी, एक्सेप्ट कहाँ पे? एल्यूएबल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। इन दोनों जगहों को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया के नक्शे में हर जगह स्टोन एज के मतलब कोई ना कोई सबूत मिल ही जाता है, इन दोनों एज को छोड़ के। सोसाइटी, जो इस टाइम के सोसाइटी थी उसे कहते हैं बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस छोटे छोटे ग्रुप में लोग डिवाइडेड थे, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स। 11th पॉइंट की बात करी जाए तो 11th पॉइंट आ जाता है जो इस टाइम के टूल्स और अपने पास वो थे फॉसिल्स, वही इनके बारे में डिटेल्स देते हैं, ठीक है। टूल्स और जो फॉसिल्स होते हैं ना,
वही इनके बारे में बस डिटेल्स दे पाते हैं, और कोई हमारे पास वो प्रूफ वगैरह नहीं है कि ये कहाँ से क्या आया, क्या हुआ। बस जो टूल्स हैं और फॉसिल्स हैं वही हमें डिटेल दे पा रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। बस यही है इसके बारे में। लिख दूँ, लिख लेते हैं चलो। टूल्स एंड फॉसिल्स वर द ओनली प्रूफ, वर द ओनली प्रूफ विच गेव द डिटेल। ठीक हो गया। तो इतना तो आ गया हमारा पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में कि पैलियोलिथिक पीरियड है क्या, ठीक है। यही था पैलियोलिथिक पीरियड, इतना आ गया पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम, जैसा कि आपने जाना कि पैलियोलिथिक एज 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, लोअर में, अपर में और मिडल में। अब बात करते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में कि लोअर पैलियोलिथिक एज है क्या भाई। लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज जो कि पीरियड है 1 लाख BC तक का, उसे कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। जो पीपल से इस टाइम पे वो फूड गैदरर्स थे, मोस्टली नोमैडिक थे, इधर उधर घूमते थे, और हंटिंग जो थी वो सेकेंडरी ऑप्शन था। हंटिंग वॉज SECONDA सेकेंडरी ऑप्शन, ठीक है, समझ आ गया वो इतना। और तीसरे पॉइंट की बात करी जाए तो इस एज को आइस एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आइस एज इसलिए कहा जाता है, ये मोस्टली आइस एज में फैला हुआ था, मतलब कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, ठीक है, इसलिए इसे आइस एज भी कहा जाता था। और जो मेन टूल्स वगैरह जो इस टाइम पे यूज़ करे जाते थे वो क्या क्या थे। मेन टूल्स वो हैंड एक्स एंड क्लेवर्स, ठीक है, यही जो टूल्स थे वो यूज़ करे जाते थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी थी जो आगे मतलब पूछ लेते हैं प्री के क्वेश्चंस में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी। सोहन वैली जो कि करंट टाइम में कहाँ है, पाकिस्तान में है, और भीमबेटका जो कि बहुत फेमस है, और थार डेजर्ट और छोटा नागपुर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, और अजमेर, साबरमती वैली एंड बेलन वैली, ETC। और छठे पॉइंट की अब बात करी जाए, छठा पॉइंट क्या होगा अपना, खुद डिस्कस करो एक बार छठा पॉइंट और क्या क्या हो सकता है इस बारे में। जो टूल्स थे वो छोटे तो होंगे नहीं, जो टूल्स थे इस टाइम पे जो फाउंड हुए हैं वो लार्ज थे साइज में, और ये जो बेस्ड था ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड अपॉन द टेक्निक ऑफ कोर टूल, बेस्ड अपॉन द टेक्निक ऑफ कोर टूल्स, ठीक है। नीचे कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, बेस्ड अपॉन द, और नीचे कर लेते हैं, यार दिक्कत आ रही है। टेक्निक CHNIQUE टेक्निक ऑफ कोर टूल्स, ठीक है। इसमें कुछ ये भी जो ये साइट्स थी, जो ये वाला पीरियड है अपना, ये ऑल ओवर इंडिया में फाउंड हुआ, एक्सेप्ट कहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। जो ये पीरियड था ये गंगा यमुना दोब और डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया के अलावा पूरे पार्ट में फाउंड था, ठीक है। सारे इंडिया में फाउंड था ये ऑल ओवर, एक्सेप्ट कहाँ पे, गंगा यमुना दोआब में एंड डेंस फॉरेस्ट एरिया में, डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इन दोनों के अलावा ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में वो था, क्या कहते हैं, फाउंड था। इन दो प्लेसेस के अलावा दो चीज़ें थी, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे। एक है अपनी बोरी केव, ये वो केव है जहाँ पे एविडेंस पाए गए थे ह्यूमंस के
फर्स्ट टाइम जो ह्यूमंस है उसके एविडेंस यहीं पे पाए गए थे। जो बोरी केव है वो करंट टाइम में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और दूसरी जगह है PALLAVARAM, पल्लवरम। पल्लवरम यहाँ पे पहली पैलियोलिथिक साइट थी जो कि इंडिया में फाउंड करी थी। किसने? जिसने प्री हिस्टोरिक पीरियड भी गेन करा था, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड का फादर कहा जाता है, जो कि थे रॉबर्ट ब्रूस। जो करंट टाइम में लोकेटेड है ये है चेन्नई में करंट टाइम में लोकेटेड। इतना था लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में अपना। अब आ जाते हैं हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, नीचे चालू कर लेते हैं, दिक्कत आ रही है लेकिन नहीं, यहीं चालू कर लेते हैं। चलो यहीं बना लेते हैं, इसके बारे में भी आ जाएगा अपना मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक, इसके बारे में बात करी जाए तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे थोड़े एडवांस हो गए थे। नए नए टूल्स, उनको भी थोड़ा रहना वगैरह आ गया था, टूल्स इन्वेंट करना आ गया था। जो टूल्स थे इस टाइम पे वो थे ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रॉपर्स एंड बोरर्स। इनकी पिक देख लेना आप। इनका जो साइज़ था वो भी छोटा था, कैरी करे जा सकते थे हैंड्स में। ठीक है, और स्मॉलर थे, जो टूल्स थे वो स्मॉलर थे, लाइटर थे, थिनर थे। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करी जाए तो पहले कोर टूल्स यूज़ करे जाते थे, अब फ्लेक्स यूज़ करे जा रहे हैं। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी इसकी भी इम्पोर्टेंट साइट्स थी। जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी भाई वो थी वही अपनी बेलन वैली हो गई, बेलन वैली जो कि अपने उत्तर प्रदेश में है। लूनी वैली हो गई जो कि अपने राजस्थान में है। और भीमबेटका हो गई। भीमबेटका में तो हर चीज़, हर स्टोन एज के एविडेंस पाए गए हैं। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल सोर्सेज की अगर बात करी जाए तो। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और अपनी आदमगढ़ हो गई जो कि ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ये था मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। मिडिल पैलियोलिथिक एज के बाद अपनी आती है अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, लोअर डिस्कस कर ली, मिडिल डिस्कस कर ली, अब लास्ट आती है अपनी अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे जो है इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस, जो फर्स्ट टाइम वर्ड्स जो ह्यूमोसेपियंस है उसको यहीं पे मतलब यूज़ करा गया प्रॉपर फॉर्म्स में, मतलब ह्यूमंस वगैरह आने लगे। इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस। जो दूसरा पॉइंट्स है इसमें जो टूल्स यूज़ हो रहे थे वो थे ब्लेड्स, फ्लेक्स एंड स्क्रैपर्स। तीसरा पॉइंट बात करी जाए, जो लास्ट फेज था ये जो कि था लास्ट फेज ऑफ आइस एज। पता चल गया ना इसे आइस एज क्यों कहा जाता है? इसे आइस एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आइस के लार्ज पार्ट में कवर था। जो इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो बेलन तो हर जगह आ जाएगी भाई, मैंने कह दिया आपसे। बेलन आ जाएगी अपनी, भीमबेटका आ जाएगी, छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाएगी, कुरनौल आ जाएगी, कुरनौल, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, और अपनी एक चीज़ और आती है यार इसमें इम्पोर्टेंट, वो था क्या था वो? सन वैली। और बात करी जाए तो आर्टिफैक्ट्स जो थे, इसके जो आर्टिफैक्ट्स थे वो फाउंड हुए कहाँ पे? नर्मदा रिवर में। नर्मदा रिवर। और इसी में ही अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर्ट भी फाउंड हुआ हमारा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर्ट मतलब वही ड्राइंग वगैरह की, वो किस टाइप से बात करते थे। मोस्टली केव्स में फाउंड हुई हैं ड्राइंग्स वगैरह। और केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका केव्स। शेल्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। कहाँ पे डिस्कवर्ड हुए थे? भीमबेटका केव्स में।
और यहीं पे ही जो इनके आर्ट एंड कल्चर है उसकी बात करी जाती है कि मतलब आर्ट्स वगैरह ड्राइंग वगैरह भी फाउंड हुई हैं अपनी भीमबेटका केव्स में, इसलिए वो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हमारे लिए। और जो ये था लेस ह्यूमिड था क्योंकि लास्ट फेज था आइस एज का। ठीक हो गया, लेस ह्यूमिड क्यों था लेस ह्यूमिड? क्यों? बेसिक सी बात है, लास्ट फेज आइस एज का, आइस पूरी ख़त्म हो रही है तो लास्ट ही फेज होगा। अब बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक एज। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की इम्पोर्टेंस क्या है? जो टूल मार्किंग थी उसमें रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई थी, अपनी टूल मेकिंग में अपनी रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई थी। आगे इसी से ही तो आइडिया आया, धीरे धीरे इंसानों ने टूल्स बनाने सीखे। पहले देखो इतने बड़े बड़े टूल्स थे, फिर धीरे धीरे वो ब्लेड्स में आए, शार्प्स में आए, अंडे ग्लास फ्लेक्स वगैरह में आए, तो टूल्स मेकिंग का प्रोसेस अच्छे से सीख गए थे वो। नॉलेज ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में जान गए वो कि क्या चीज़ है उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए सही नहीं है। और लैंग्वेज का यूज़ सीख गए वो। थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज का यूज़ सीख गए। फोर्थ पॉइंट की बात करी जाए तो आर्ट का जो काम था वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। भीमबेटका केव्स में जो है बहुत सारे देखे जाते हैं कि आर्ट्स वगैरह, इनकी आर्ट का काम यहाँ से स्टार्ट हो गया। और आदमी ने क्लाइमेट के बारे में भी लर्न कर लिया कि क्लाइमेट हर टाइम एक जैसा नहीं हो सकता, और अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो कैसे रहे, सारी चीज़ें लर्न कर ली उसने पैलियोलिथिक एज के बारे में यहाँ से। ठीक है, पैलियोलिथिक एज से ये सीखा है। और अब इसकी एक चीज़ और आ जाती है इसके बारे में, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस। लिमिटेशंस की बात करी जाए तो ये जो था, लोग यहाँ पे जो थे वो नोमैडिक लाइफ रह रहे थे। मतलब नोमैडिक बोले तो इधर उधर घूमने वाली लाइफ, मतलब नोमैड्स इधर उधर रोम कर रहा था, कोई काम नहीं था, कोई दिमाग वगैरह नहीं लगा रहा था। और लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी नहीं थी। ठीक है, और लाइफ जो है हमेशा डेंजर में थी, कभी भी एनिमल हम पे हमला कर सकता था। जानवरों का भरोसा जो क्या है, कभी भी किसी पे हमला हो सकता था। और जो आदमी था वो हंटर्स की तरह रहा था और फूड गैदरर्स की तरह रहा था, मतलब उसके पास कोई प्रॉपर सोर्स वगैरह नहीं था। और हिली एरियाज़ के पास रहते थे ये। हिली एरियाज़ के पास क्यों रहते थे? क्योंकि जो स्टोन्स वगैरह थे वो ईजिली हिली एरियाज़ में मिल जाते हैं। तो ये था इतना पैलियोलिथिक एज के बारे में, जो कि ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर लाएंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा ये। अगर समझ ना आए तो मुझे एक बार उस पर बता देना ज़रूर, कमेंट्स पे बता देना कि कहाँ पे क्या समझ नहीं आया। ये था अपना स्टोन एज के बारे में, स्टार्ट कर चुके हैं। स्टोन एज में पैलियोलिथिक एज अपनों ने पूरी डिस्कस कर ली और यहाँ पे होती है समाप्त। पैलियोलिथिक एज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बन सकता पैलियोलिथिक एज में। मोस्टली जो पैलियोलिथिक एज है स्टोन एज से अपने प्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे करते हैं एंड। आशा है आपको पूरा समझ आया होगा।